अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 42 के साथ मैं हूं उस्मान महबूब और आज मैं मौजूद हूं दाता दरबार में। यह दरबार यहां तकरीबन 1000 साल से मौजूद है और आज यहां मुलाकात करेंगे डायरेक्टर जनरल महकमा औकाफ पंजाब डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी साहिब से। उनसे जानेंगे अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू और उनके फ़ियोज़ो बरक़ात के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आ जाएं, चलते हैं। और सेहत तबीयत सुनाएं आपकी? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम आज बड़ा खूबसूरत हो गया माशाल्लाह। और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हम आपसे जो जानना चाहेंगे वो हमें दाता दरबार की थोड़ी सी तारीख़ के बारे में बताइएगा। ये दाता दरबार की तारीख़ उतनी ही कदीम है जितनी बर्रे सग़ीर में इस्लाम की तारीख़। ये यकीनन वो अव्वलीन हस्ती हैं जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हुई। गज़नी या गज़ना अम्पायर उस वक्त इस खित्ते की सुपर पावर थी, बिल्कुल, और बल्कि दुनिया के अंदर उस वक्त उसका एक बड़ा तफव्वुक़ और बड़ा मुकाम था। कभी अफ़गानिस्तान इंडिया और कभी इंडिया अफ़गानिस्तान के ज़ेरे नगी था। और फिर हम तारीख़ में महमूद गज़नवी के हमले पढ़ते हैं तो गज़ना उस दौर में बहुत मारूफ़ था। उस गज़ना में 2 मोहल्ले हुजवेर और जलाब, जिसमें हज़रत दाता गंजबख्श जो अली हुजवेरी के नाम से मारूफ़ हुए, तो वो हुजवेर आपकी वो कदीम बस्ती है। यहाँ जो मैं उनकी एक इनफरादियत बताऊँ वो ये है कि उन्होंने उस दौर का ये बहुत बड़ा टाइटल था गज़नवी होना, जैसा कि महमूद गज़नी, और हम आपको पता है इन चीज़ों को बड़ा एडमायर करते हैं। लेकिन आपने उस अपनी कदीम जो छोटी सी बस्ती थी उस बस्ती के नाम को अपने नाम के साथ शामिल किया। अली बिन उस्मान अल हजवेरी, गज़नवी की बजाय उन्होंने अल हजवेरी बनाया और फिर लाहौर तशरीफ़ लाए। और इकबाल ने इसको, इकबाल बहुत अक़ीदतमंद था और उसने फिर यहाँ हाज़िर होता था उम्र के आखिरी हिस्से में। तो कहते हैं कि वो 2 चीज़ें उसकी महबूब थी, एक तो कशफुल महजूब और एक हज़रत दाता गंजबख्श की ज़ात। मगर तहज्जुद के वक्त वो यहाँ हाज़िर होते थे और उनके जो सवाने निगार हैं वो कहते हैं कि इकबाल ने कहा कि मुझे जो पाकिस्तान का तसव्वुर है वो हज़रत दाता गंजबख्श की बारगाह से अता हुआ। और उन्होंने कहा कि सैयद हुजवेर मखदूम उम्म मरकदेउ पीर संजर राह हरम, कि ये वो बुलंद और अजीमुल मर्तबत जगह है कि जो चिश्तियों के इमाम सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसी हस्ती के लिए हरम का दर्जा रखती है। इनके जो फॉलोअर हैं वो कहते हैं कि उन चारों पर भी जो दाता गंजबख्श हैं इनको तफव्वुक़ मुयस्सर है, इनकी क़तइयत और मौज़ूनियत और बात को हतमी डायरेक्शन देने के हवाले से। इसलिए कि तसव्वुफ़ को हम मुबहम से उलूम की तरह जानते हैं, लेकिन अगर तसव्वुफ़ को किसी ने साइंटिफिक नॉलेज के तौर पर देखना हो तो फिर वो अली बिन उस्मान अल हजवेरी की शख्सियत और उनकी किताब कशफुल महजूब जी, जो उम्महात कुतुब तसव्वुफ़ में से अहम तरीन किताब और पर्शियन में सबसे पहली किताब कशफुल महजूब है जो तसव्वुफ़ है। ज़बरदस्त। आज आप बड़े खुशकिस्मत हैं, मैं भी खुशकिस्मत हूँ, इस मुकाम पर मौजूद हैं। ये मैं इत्तेफाक से इधर आ गए हैं। तो ये वो जगह है, आप यहाँ तशरीफ़ लाए तो ज़ाहिर है ये तो हिंदुस्तान था, जुल्मत कदा था, और यहाँ तो कोई इस्लाम की जो पहली किरण जिन हस्तियों के सबब पहुँची उनमें दाता गंजबख्श अव्वलीन हस्ती हैं। ये जगह जो है जी, ये आपने जो मस्जिद यहाँ पे तामीर की थी, बिल्कुल, तो ये उसकी पहली मेहराब, ये जगह ये जगह ये सही, बिल्कुल। तो ये आप ये वो जगह है। तो ज़ाहिर है वो दौर उसकी अपने डायनामिक्स थे जी जी। तो आपने जो ये मस्जिद बनाई तो कुछ लोग मोतरज़ हुए कि इसकी डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है किबले। अच्छा। तो आपने उनको इनवाइट किया, अच्छा, कि आ जाएँ। मैं ख्याल करता हूँ कि आपने कहा होगा कि आएँ, ज़ोहर भी पढ़ें और फिर लंगर भी खाएँ, इसलिए कि सूफ़ी की खानका जो है बिल्कुल उसमें तो बात मोहब्बत से ऐसे ही मोहब्बत से होती है। तो आप ज़ोहर के लिए खड़े हुए तो आपने कहा कि जब आप इकामत कहें, अल्लाह अकबर कहें मेरे पीछे, तो रुख महराब की तरफ कीजिए। ज़बरदस्त। तो हिजाब उठ के कहते हैं कि जो आपके नमाजी मुक्तदी थे
उन्होंने यहाँ से खड़े होकर खाना काबा की ज़ियारत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो हिजाब जो थे वो थे। इसको मैं एक और तरह भी ताबीर करता हूँ इसकी कि आपने गोया इस खित्ते के लोगों का क़िबला दुरुस्त कर दिया, दुरुस्त किया था, बेशक किया था। उसकी डायरेक्शन जो है तो ये महफूज है जगह। और बुज़ुर्ग जो हैं वो जिस जगह पर निशान रख दें, पेशानी रख दें, बिल्कुल वो बहुत मोतबर मुक़द्दस हो जाती है। यहाँ आप देखते हैं कि आज ज़ायरीन अपनी उसी रवायती ये एक हम दरबार कहते हैं। दरबार का मतलब होता है कि जहाँ हर नौ का आदमी आता है, अपनी मुराद पेश करता है और अपनी बात करता है। और दुनिया के अंदर जो मसाइल हैं हमारे वो 3 तरह के हैं। लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता, लोगों के पास घर के मसाइल हैं, छत नहीं मिलती, और तीसरा अहम मसला है कि उनके जो नफसियाती अवारिज़ हैं जी, कि कोई ऐसा कंधा हो जहाँ सर रख के बोझ हल्का कर ले। और आप जानते हैं कि दुनिया में ये जो नफसियाती अवारिज़ और अमराज हैं, इसके लिए यूरोप आज भरा पड़ा है, क्लिनिक्स हैं और वहाँ इसके मुख्तलिफ उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए वो ये ख़ित्ता जो है ये इस एतबार से बहुत खुशकिस्मत है कि यहाँ दाता दरबार है, सूफिया के डेरे हैं। जिसको खाने के लिए नहीं मिलता वो आ जाता है, जिसको रहने के लिए का बोझ हल्का करना होता है, खाने के लिए मुयसर नहीं होता, खाना मिलता है। सबसे बड़ी कर बात ये है कि वो इनको अपना समझते हैं। बेशक। और ये हमारे जो सूफिया हैं वो कहते हैं कि इंसान के अंदर ये एक तलब है, वो चाहता है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ जिस वक्त वो जब चाहे और जिस वक्त चाहे वो वहाँ जाए और फिर अपनी बात करे। बेशक। और ये सूफिया के डेरे ऐसे थे। आप हम पुराने जो देहाती लोग थे ना, उनके घरों में अगर कभी लड़ाई हो जाती थी वो कहते थे मैं अपने पीर के पास जा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। ये हुजरा है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का। यहाँ जब वो सब कॉन्टिनेंट में आए जी, तो उन्होंने यहाँ पे फिर चिल्ला कशु 40 रोज़ यहाँ क़याम किया। और वो जो शोर आफाक शेर है, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल वो इन्होंने फिर यहाँ कहा। वो हम इसको यूँ के ताबीर करते हैं कि गोया ये एक उनका तारुफ इन्होंने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बर्र सग़ीर में सब कॉन्टिनेंट में जो चिश्ती सिलसिला है उसके बानी हैं। सही। और उनका तरीक़त और तसव्वुफ़ में बहुत बड़ा मुकाम है। लेकिन यहाँ आकर वो भी उन्होंने पेशानी झुकाई, इक़्तिसाब फैज़ किया और फिर आगे फतह कामरानी के परचम जो है वो सरबुलंद। कुदरत की तरफ से आज मौसम भी निहायत खूबसूरत हो गया, बहुत खूबसूरत मौसम अच्छा है। और वैसे तो ये सूफिया के जो डेरे होते हैं इनके मौसम अच्छे होते हैं। यहाँ जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन, एक तो ये जगह जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त जी, तो मैं विजुलाइज़ करता हूँ ये रावी बिल्कुल यहाँ से पास से गुजरता था उस वक्त। तो आप तशरीफ़ लाए, बिल्कुल आप अपनी किताब में भी लिखते हैं कि मैं एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ के लोग मेरे लिए बिल्कुल अजनबी हैं, मैं उनके लिए अजनबी हूँ, बिल्कुल नए हैं। और बिल्कुल ये आप आज के हालात में देखें ना, हम अगर इसको विजुलाइज़ करें कि आप माइग्रेट हों, किसी और ख़ित्ते में चले जाएं जिनकी ज़ुबान, मुआशरत, कल्चर, दीन, रंग, नस्ल सब कुछ अलग हो, और आप चले जाएं वहाँ। आप आए और बैठे, दूसरे तीसरे दिन यहाँ से ये लाहौर जो है, एक तो राजपूत यहाँ बहुत थे, गुज्जर बहुत थे, गुज्जर थे, दूध का यहाँ पर था बहुत ज़्यादा, गवाले थे। और एक बुढ़िया गुजरी और उस दूध था उसके पास। तो आपके दरवेश थे, आपके साथ आए थे। 2 दरवेश तो ऐसे हैं जो आपके लाहत के साथ दाएं और बाएं लेटे हुए। एक अबू सईद हजवेरी हैं और एक हमाद सरखसी। मज़ार शरीफ के अंदर अगर आप जाएं तो 2 छोटी छोटी कब्रें बिल्कुल ये उनकी हैं। और उनमें अबू सईद हजवेरी ये बहुत बड़े आलिम थे, दोनों बहुत बड़े आलिम थे। ज़ाहिर है हज़रत दाता गंज बख्श अपने अहद के बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े स्कॉलर। तो उनके साथ जो चलने वाले लोग थे वो ऐसे तो नहीं हो सकते थे। और आज खुद जो कशफुल महजूब है वो उन्होंने अबू सईद हजवेरी के चंद सवालों के जवाब में तहरीर फरमाई। यानी ऐसी मबसूत किताब कि कोई उसका, आज हमने किताब लिखनी होती है, पहले आउटलाइन बनाते हैं, फिर उसको जो है एक्सपर्ट्स उस पैनल जो है वो उसको देखता है। तो उन्होंने ऐसे ही उन्होंने कहा कि अबू सईद तूने मुझसे ये पूछा, और फिर वो आगे बयान करते जाते हैं। तो वो आपके साथ ख्यालात वो तहरीर। तो ये वो जगह है जहाँ आपने कशफुल महजूब जो है वो तहरीर फरमाई।
और वो मैं जो यहाँ की कल्चरल एक बात, जो एक सदियों की रिवायत भी है, और उसके मौके पर आप देखते हैं कि बाहर शबील की दूध लगी हुई है और मनों और टनों के हिसाब से दूध आ रहा है और खालिश दूध आ रहा है। बिल्कुल जो अहम तरीन बात है वो ये। और अब गुजर बरादरी जब यहाँ आती है ना, वो फिर कहती है कि जी हम ये भी अहद कर रहे हैं कि जिस तरह का वो दूध यहाँ दे रहे हैं इसी तरह का सारा साल देंगे। वो माई आपके पास से गुजरी तो आपने तवज्जो दिलाई कि ये दरवेश बैठे हुए हैं, इनकी खिदमत करो। उसने कहा यहाँ वो राय है, राजू है, वो अगर हम दूध उसको पेश न करें तो हमारे जानवर जो हैं फिर वो उनके लिए वो तकलीफ़ का सामान करता है अगर हम ऐसा ना करें उसको। गालिबन जो सुनने में आया था वो दूध की जगह खून आ जाता है। तो आपने बहरहाल आपके कहने पे वो उन्होंने दूध दरवेशों को पेश किया, दरवेशों ने दूध पिया और फिर वो माई आई जब उसने कहा कि जी वो तो मेरे जानवर जो हैं वो इस वक्त तकलीफ़ में हैं, तो आपने फिर तवज्जो की, उसके दूध में बरकत होगी, जानवरों के दूध में बरकत हुई। और फिर आपको पता है इस तरह की चीज़ें औरतों से घरों से स्प्रेड होती हैं, आगे फैलती हैं। और यहीं पे फिर आपका पहला मार्का उसी राय राजू से हुआ जिस पर अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी और कामरानी से सरफराज किया। और फिर लाहौर और ये जो रिवायत अंजुमन शीर फरोशान जी और गुज्जर बरादरी जो है ये उनका आज खुद ये अपनी लेवल पर ये अरेंजमेंट होता है। और पंजाब से वो जिस वारफ्तगी के आलम ने वो रेड़ों पर और गाड़ियों पर पिकअप्स पर और उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हमने दूध खुद दाता दरबार के सामने जाके अनलोड करना है। रास्ते में अगरचे हमारे पॉइंट होते हैं कि जहाँ से जो शटल सर्विस है तो जिसके ज़रिए वो दूध उनको मिल जाए और वो आगे आ जाएं और यहाँ डिलीवर कर दें, वो कहते नहीं हमने खुद हाजिर होना। तो ये एक इस खित्ते में जो इस्लाम है वो दुनिया के जहाँ भी इस्लाम पहुँचा है वो उसकी निस्बत इस खित्ते का जो इस्लाम है उसकी डायमेंशन इस एतबार से बहुत मुख्तलिफ है कि यहाँ पॉलिटिकल लेवल पर जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, हुकूमतें हैं, वो ख़त्म भी हुई, ज़वाल का शिकार भी हुई। बर्र सग़ीर में बहादुर शाह ज़फ़र और उसके बाद गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, 1857 के बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। ऐसा ही एक मरहला स्पेन में भी आया, गवर्नमेंट वहाँ भी ख़त्म हुई, मुसलमान ज़वाल पज़ीर हुए। लेकिन वहाँ जब हुकूमत ख़त्म हुई तो वहाँ इस्लाम और मुसलमान वो भी वहाँ से रुखसत हो गए। लेकिन यहाँ इन सूफिया की वजह से अगर सियासी सतह पर कोई ज़वाल भी आया, लेकिन हमारे दीनी और रूहानी इन इंस्टीट्यूशन की वजह से वो इबरत का निशान है। मुसलमान जो है और इस्लाम जो है उसकी ताबानी और ताबिंदगी उसी तरह बरकरार रही। उसका सबब ये है, ये ओरिएंटलिस्ट और मुस्तशरक भी कहते हैं कि अगर बाज़ औक़ात कहीं इस्लाम इस खित्ते में वो इब्तिला में भी आया तो ये सूफिया उसकी सपोर्ट और मदद करती है। सर आपसे एक और बात हम जानना चाहेंगे। जैसा कि कहा जाता है कि अली हजवेरी दाता साहिब की कब्र नीचे बेसमेंट में है, इसके बारे में नाजरीन को थोड़ा सा बताइए। अच्छा, ये मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ परसेप्शंस हैं, लोगों के ख्याल हैं। इसमें एक तो ये कि ये जगह वो है कि जो जब से दाता साहब आए यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए तो ये तारीख़ की नज़र में रही। बिल्कुल। जो गजना अम्पायर थी उनको भी इनका बड़ा शौक़ था। अच्छा। ज़ाहिर है कि आप यहाँ उर्स के मौके पर वहाँ से एक बाकायदा डेलीगेशन आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। इनके गांव से सादात आते हैं। और अल्लामा इकबाल जब नादिर शाह की दावत पे 1933 में अफ़गानिस्तान गए थे तो वो इनके वालिद गिरामी और इनके बुज़ुर्गों की कब्रों पर बतौर ख़ास गए। ज़बरदस्त। तो अल्लामा इकबाल जो है, आज जैसा हमने पहले भी बात की कि उनको बड़ा इस जगह से बड़ी अक़ीदत थी, तो वो जब अफ़गानिस्तान गए तो उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत दाता साहब के महल्ले में जाना। अच्छा। तो ज़ाहिर शाही मेहमान थे, नादिर शाह ने वो एहतमाम किया। तो वो इनके मामू जिनको ताजुल औलिया कहा जाता है उसको, बिल्कुल अली हजवेरी तो और इसी तरह इनके बुज़ुर्गों की कब्रों पर गए। और बाद में ये कह रहा था कि जब यहाँ उनका उर्स होता है तो वहाँ से इनके बुज़ुर्गों, इनकी फैमिली के लोग आते हैं
हमारे अभी मेहमान, तक, आज अभी तक। तक हमारे मेहमान होते हैं। तो गजनी ये गजनी से, उजवेर से, जो आपका जो मोहल्ला है। मोहल्ला था। तो जो गजनी एम्परर थे महमूद के बाद, मसूद और उस फैमिली के जो लोग, वो भी फिर यहाँ आपके विसाल के बाद जब आपकी तदफीन और इब्तदाई मज़ार, पहला मज़ार महमूद गजनवी के भतीजे ने तामीर किया। सही। तो इसका मतलब ये है कि तारीख़ की नज़र में ये मुकाम पहले रोज़ ही से था। ये ऐसे नहीं हुआ कि कोई दाता साहब के विसाल के 500 साल बाद किसी को ख्याल आया हो या किसी को कोई कशफ हुआ हो कि जी वहाँ पहले रोज़ से ही, पहले रोज़। और पहले रोज़ से भी मैं बढ़कर ये कहता हूँ कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ आए, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब यहाँ हाजिर हुए और उन्होंने ये चिल्ला कश हुए, तो वो बर्रे सग़ीर में, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है, ये उसका थीसिस है कि बर्रे सग़ीर का जो सबसे बड़ा समाजी इनकलाब है, समाजी इनकलाब क्या है कि यहाँ ज़ात पात और छूत छात थी। बिल्कुल। ब्राह्मण और शूदर के दरमियान बहुत फासला बहुत था। ज़्यादा। इस फासले को किसने मिटाया है? इस फासले को इन सूफिया ने मिटाया कि इन्होंने जब दस्तरखान बिछाए तो इन्होंने इस तफरीक और तकसीम को ख़त्म किया। उन्होंने जो नवाला अपने मुंह में डाला, वही नवाला उन्होंने यहाँ की जो कम तर ज़ात के लोग थे उनके मुंह में रखा। बिल्कुल। और यही वजह है कि फिर उनकी दावत इस अंदाज में आम हुई। एक और चीज़ जैसा कि बहुत ही खूबसूरत इस दरबार की है कि यहाँ गरीब से गरीब तर, अमीर से अमीर तरीन सब एक ही तरह, एक ही तरीके से आते हैं, एक ही तरह से सलाम करते हैं। और ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। असल में ये हमारा दीन जो है ना, इसकी बुनियादी स्पिरिट ही ये है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे दीन को गरीबों में रखा। और आप अवाइल दौर में देखें कि जब इस्लाम की दावत मक्का में फैली, तो जो करीब आने वाले लोग थे, कुछ मुतमव्वल भी थे, बिल्कुल, लेकिन उसके साथ कुछ ग़ुलाम भी थे, बिलाल हबशी थे, और वहाँ की पसमानदा लोग थे। और जो वहाँ के फ्यूडल थे या लॉर्ड थे, वो कहते थे कि हम मुसलमान हो तो जाएं, लेकिन मुसलमान होने के बाद फिर हमें इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, एक ही साथ में खड़ा होना पड़ेगा। तो दीन हमारा जो है, ये तो रंग नस्ल और ज़ात पात, इस तफरीक और तकसीम को ख़त्म करता है, और रवादारी और इंसान दोस्ती, इसका वो सबसे बड़ा अलंबरदार है। और यही मिशन और मैसेज ये सूफिया लेकर इस खित्ते में आए। और आज मैं ये पूरे वसूख से इस जगह पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि इस खित्ते में जो रेवोल्यूशन और जो इनकलाब आया, जिसके नतीजे में 500 साल ऐबक और बलबन और अल्तमश से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक जो हुकूमतें कायम हुई, जो सलातीन बने, वो जो मुस्लिम स्टेट्स बनी, वो बुनियादी तौर पर इन लोगों की उस काविश का नतीजा है, जिसके सबब ये यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। और फिर उसके बाद पाकिस्तान अल्लाह ताला की नेमत है। ये जैसे कायद आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तो उस दिन ही बन गया था जिस दिन इस खित्ते में किसी पहले फ़र्द ने कलमा तैयबा पढ़कर दायरा इस्लाम ने दाखिल होने का ऐलान किया था। जैसा कि चंद दिन कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा था, एहसास हो गया था। बड़े मायूस कुन दिन थे। मैं दाता साहब बहुत अवाइल दौर से हाज़िरी देने वाला हूँ, बचपने से। तो ऐसे भी होता था, मैं वो जहाँ से हम अब सीढ़ियाँ चढ़े हैं और वहाँ से आगे तक मुझे बस, लेकिन यहाँ का एक हुस्न अपना है, एक कैफियत अपनी है। और हम अपनी दरख्वास्त पेश करते थे, आज भी करते हैं कि ये वबा जो है, ये इसका ख़ात्मा हो और इंसानियत और दुनिया इस वबा से महफूज हो। हमारे मार्केटें, हमारे शहर, हमारी बस्तियाँ, हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल, हमारी दरसगाहें उसी तरह आबाद हों, लोगों के चेहरों पर रोशनी और ताजगी और निगहत और खुशियाँ हो। हमारे कारोबार, हमारे जो फैक्ट्रियाँ और मिलें, उनकी चिमनियों से धुआं निकले और हमारी मईशत बेहतर हो, और अक़वाम आलम की जो सफ़ में हम एक मजबूत, तवाना और ताकतवर कौम के तौर पर पहचाने जाएं। और ये सब कुछ जो है उसके लिए जो मौजूदा उस्ताद है, अल्लाह ताला हमें उससे छुटकारा दे। जैसा कि सर अब मगरिब का वक्त हो चुका है, चल के नमाज अदा करते हैं और हमारे लिए भी, बाकी सब के लिए भी, इस शहर के लिए भी, सब के लिए दुआ करते हैं, इस वबा के लिए भी।
अच्छा सर, एक मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, मुझे ये बताइएगा कि आज तक आपने यहाँ लोग किस अकीदत से, किस मोहब्बत से आते हैं? कोई इस तरह का बहुत ही मुख्तलिफ और सबसे हट के वाक़या जो आज तक देखा हो? मैंने तो यहाँ यही देखा है कि लोग नस्ल दर नस्ल हैं यहाँ आने वाले, बेशक, और जिसकी कोई एक दफ़ा वाबस्तगी हो जाती है वो फिर इसको अपनी ज़िंदगी की मता और असासा समझ लेता है। नस्लें गुजरी हैं लोगों की, और लाहौर के जितने बड़ी फैमिलीज़ हैं उन्होंने अपना एक रोल यहाँ रखा हुआ है अकीदत के एतबार से। और ये बस दुनिया के अंदर खानकाही निज़ाम में ये जगह जो है ऐसी है, ये बहुत मुनफरिद और मुतबर है। और यहाँ बात ये जो जगह है ये हम देख रहे हैं, ये जिसे सोने वाला दरवाज़ा, सोने का दरवाज़ा जिसे कहा जाता है, ये ईरानी जो शहनशाह है प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वसातत से, वो फिर जहाँ उन्होंने इसको आगे जहाँ करवाया था। ये भी अकीदत का अंदाज़ है ना, ये भी उनकी पहले ये गालिबन कहा जाता है कि दरवाज़ा खुला होता था। जी, पहले तो ये जितने दरवाजे से खुले होते थे, लेकिन इस खित्ते की बड़ी बदकिस्मती है कि 9/11 के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो चेंजेस आई हैं उनमें एक चेंज ये भी थी कि ये जगहें जो हैं इनको चूँकि बतौर ख़ास समझा जाता था कि ये जो रवादारी और इंसान दोस्ती के ये मराकज़ हैं। बेशक, बेशक हैं। और जो टारगेट था दुनिया के अंदर वो ये था कि इन जगहों जहाँ से ऐसे इस्लाम जो अपनी सही स्पिरिट के साथ दुनिया में फैल रहा है या फैलाया जा रहा है उसको टारगेट किया जाए। तो उस वजह से फिर ये जगह, यहाँ भी बम ब्लास्ट हुआ और बहुत सी जगहों पे हुआ, पाकपतन में हुआ, ये एक अफसोसनाक वाक़या थे। लेकिन जो इसका दूसरा पहलू वो ये है कि जब ये अफसोसनाक वाक़यात हुए थे तो उसके मान बाद जो अगले दिन की फजर थी वहाँ नमाजियों की तादाद पहले से ज़्यादा पढ़ दे, सुभान अल्लाह। तो ये एक थी जो कि जब आपका एक जहाँ कल्बी ताल्लुक़ हो और नस्लों का ताल्लुक़ हो तो फिर वक्ती कोई उतार चढ़ाव जो है और हादसात जो हैं वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक सर, इसके अलावा लंगर के इंतजामात हम देखते हैं। हाँ, लंगर के हवाले से तो दादा दरबार जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। बेशक, और फिर यूरस के इन दिनों में जो क्वालिटी 5 स्टार नहीं 7 स्टार, बेशक, तो आपको भी पेश करते हैं और पहले आपको दिखाते हैं तैयार किस तरह होता है लंगर। यहाँ एक तो औकाफ एडमिनिस्ट्रेशन का अपना लंगर है, बेशक, और यहाँ ब्रॉयलर और चिकन पर पाबंदी है। यहाँ देसी बकरे बहुत आला किस्म के ज़ायरीन के लिए तैयार किए जाते हैं, ज़बरदस्त। और प्राइवेट लंगर में हमारे पास जो मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ शहर हैं, गुजरांवाले का खाने पीने का एक अपना ज़ौक़ है। और एक मशहूर इलाका गुजरांवाला हमारे, वो अपना अलग दस्तरखान लगाते हैं। फैसलाबाद अलग से, आज़म कलात वो अलग से। तो लंगर तो इतनी फरावानी है यहाँ पे कि ज़ायद होता है, कभी कम नहीं हो सकता। और ये सूफिया जो हैं तो ये इनकी खानकाह कहते हैं कि अबुल हसन खरकानी की खानकाह पे लिखा होता था कि यहाँ बिला तफरीक रंगो नस्ल और मज़हब आने वाले को खाना पेश किया जाए। सर, ये कॉन्फ्रेंस हॉल जैसा कि बनाया गया, एक स्टेज बनाया गया है, ये कब से बनाया गया है और किस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस? ये उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात होती हैं और उससे कबल 3 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस है। सही। तो ये बहुत एक वकी स्टेज है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये सब कॉन्टिनेंट का सबसे मोतबर स्टेज है, जहाँ जितने स्कॉलर हैं, उलमा हैं और दुनिया में हुजवेरियात के माहिर हैं, कुर्रा हैं, नात खान हैं, वो सारे यहाँ आते हैं। और अभी इस साल का जो मौजू था वो असरी तहजीबी मसाइल और सैयद अजमेर की तालीमात, ये 3 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस थी। इसका एक सेशन जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ है, एक सेशन जो GC यूनिवर्सिटी में हुआ है, एक सेशन यहाँ पे हुआ है। और इसमें पाकिस्तान के जो माहिर स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर हैं, और इसी तरह दुनिया भर से जो स्कॉलर हैं उसमें फजल कैरवानी है, और मिस्री हैं, ईरानी हैं, अफ़गानिस्तान से हैं। तो वो यहाँ आके तसव्वुफ़ और बिलखुसूस हज़रत दाता गंजबख्श के जो अफ़कार हैं उस पर वो लेक्चर और उन्होंने गुफ्तगू की। और उर्स के अयाम में फिर यहाँ पर महफ़िल नात,
महफ़िल क़िराअत, ख़त्म शरीफ की महफ़िल, उलमा और स्कॉलर्स के खिताबात, बिल्कुल इसी तरह जो समा हॉल है जी, वहाँ पर महफ़िल समा का सिलसिला है। उर्स के 3 कंपोनेंट हैं, ये तबलीगी इज्तिमात हम इसको कहते हैं। समा हॉल में समा होती है और वो बहुत क्लासिकल, स्टेट ऑफ द आर्ट। ज़बरदस्त। और इसी तरह जो इसका तीसरा अहम कंपोनेंट है वो सबील दूध है, जिस पर अब पहले हमने बहुत बात की है। इसी तरह मस्जिद के साथ बहुत वसी किचन जहाँ लंगर तैयार हो रहा है मुसलसल। इसी तरह दूसरी तरफ हमारे जो मदीना फाउंडेशन है उनका बहुत वसी लंगर है जी, और बहुत क्वालिटी का है बहुत ज़बरदस्त। ये। तो बुनियादी तौर पर तो सूफिया का पैगाम जो उनकी तालीमात हैं वो जानी चाहिए, बिल्कुल। उसके लिए भी एहतमाम है। हाज़िरी देते हैं लोग, अपनी ज़हनी और कल्बी और रूहानी आसूदगी हासिल करते हैं मज़ार शरीफ पर। वो एक सिलसिला आपने देखा जारी। जी आइए, ये हमारे रिसर्च फेलो हैं जी। यहाँ अच्छा, मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो हजवेरियात पर रिसर्च करता है। एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है यहाँ, दरसियात का एक इदारा है जामिया हजवेरिया जिसे हम कहते हैं। और हम ये तसव्वुर करते हैं कि ये दरअसल उसी रूहानी और इल्मी फैज़ की एक कड़ी है जो हज़रत दाता साहब यहाँ जब तशरीफ़ लाए होंगे तो उन्होंने तदरीस का जो आगाज़ किया होगा। तो आज अभी आपके सामने ये हमारे रिसर्च फेलो हैं जी, और इन्होंने मुझे ये जो किताब पेश की है, ये हम एहतमाम करते हैं कि हज़रत दाता साहब की तालीमात पर मबनी एक किताब उर्स के मौका पर पेश की जाए उनकी बार हर साल। ज़बरदस्त। तो इस साल की जो किताब है वो अज़्ज़ादुल मरगूब फ़ी तारुफ़ कश्फ़िल महजूब, ये आज इसकी पहली कॉपी आपकी मौजूदगी में मैं इसको देख रहा हूँ, खोल रहा हूँ और इसको फिर मैं आपके नाम भी करता हूँ, आपको पेश भी करता हूँ, आपके इदारे को भी। और मैं ये सब कुछ हम इस ख्याल से करते हैं कि आज दुनिया के अंदर मज़ारात पे जाने की रिवायत तो बहुत मुस्तहकम है, उसका अपनी जगह फैज़ है, लेकिन जो साहिब मज़ार है उसकी तालीमात से इक्तिसाब इल्म और इक्तिसाब फैज़ करना ये भी अज़द ज़रूरी है कि हम जान सकें कि उनका तर्ज़ ज़ीस्त क्या था, उनका उसलूब हयात क्या था, उन्होंने ज़िंदगी किस तरह गुजारी, उन्होंने बेगानों को अपना किस तरह बनाया, उन्होंने किस तरह एक अजनबी माहौल में अपनाइयत के फूल खिलाए, और वो कैसी शख्सी थी कि आज 1000 साल गुजर गए और हर कोई दाता करता है। तो इसलिए हम ये जो एहतमाम है ये करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो ये ताल्लुक़ जो होता है इंसान का, वो फिर कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। ये जो अपनाइयत और मोहब्बत होती है जी जी, ये इंसान को किस तरह, आज हम यूरोप जाने के लिए बेताब होते हैं तो वो 100 साल कबल या 70 साल कबल यहाँ आए, फिर उनका नाम बदला गया जी, उन्होंने अपना नाम फ़ारूक रखा जी, फ़ारूक लेनार्ड इंग्लिस्तानी। तो वो सारी ज़िंदगी फिर यहीं रहे। अच्छा, यहीं फौत हुए। अच्छा, फिर यहीं तदफीन हुई। जो अहम बात मैं बताने लगा वो ये है कि जब ये मस्जिद बन रही थी जी, तो उस वक्त ये क्योंकि बहुत पुराना कब्रिस्तान था तो उनकी कब्र जो है वो फिर नुमायाँ हो गई। अच्छा। हमारे जो इस प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे खुद बताया, उन्होंने कहा मैंने देखा एक सुर्ख व सफ़ेद पाँव जो है वो नमूदार हो गया। अच्छा, ये उनकी तदफीन के 50 साल बाद और आपकी साइंस कहती है कि 3 दिन के बाद जिस्म जो है उसकी शिकस्त और रेख शुरू हो जाती है। 50 साल बाद ज़बरदस्त उनको वो डेड बॉडी तरोताज़ा थी ज़बरदस्त, और दोबारा उनकी फिर यहाँ पे तदफीन हुई। ये उनकी जगह है। और फ़ारूक लेनार्ड ये इंग्लिस्तानी, ये मुशर्रफ भाई इस्लाम हुए, और ये इंग्लिस्तानी, ये इनके एक और भाई थे। ये दोनों जो थे फिर दीन की खिदमत में। तो मैं जो बुनियादी ये सारा देखने का और अपने नाजरीन तक ये बात पहुंचाने का मकसद ये है कि ये बहुत खानका महज एक मिज़ार नहीं होता, या सिर्फ लंगर और भंडारे का नाम नहीं है। ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, जहाँ इल्म है, मारिफत है, हिकमत है और तज़किया है और तहारत है। दुनिया के अंदर तालीम बहुत है, लेकिन तालीम के साथ जिन शख्सियात ने तज़किया और तहारत और तरबियत
इस एलिमेंट को भी इन्फोर्स किया। बिल्कुल, वो ये सूफियात है कि अगर आप अंदर से बदल नहीं सकते या नहीं बदलते, या कोई तालीम आपको अंदर से चेंज नहीं करती, तो फिर वो तालीम तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल से। ये सूफिया हैं जो लोग इनकी सोबत में बैठते थे और इनकी निगाह उठती थी और उनकी काया पलट जाती। इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ा सा सर बताइएगा, कोई ख़ास इंतजामात जो इस साल? सिक्योरिटी डेफिनेटली ये गवर्नमेंट का और कोई भी इदारा जो इतना बड़ा इवेंट करता है उसका ख़ास कंसर्न होता है और होना भी चाहिए। तो हमारे यहाँ एक तो औकाफ की अपनी सिक्योरिटी है, रज़ाकार आपने देखे हैं, फिर यहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी है जो हमारे यहाँ रज़ाकार खुदाम काम करते हैं, यहाँ पुलिस सिक्योरिटी है, यहाँ पे एक मुस्तकिल जो SHO और उसके साथ DSP इस लेवल के अफसरान यहाँ मुस्तकिल बैठते हैं, पुलिस सिक्योरिटी है। और फिर जो मुख्तलिफ एजेंसीज़ जो हैं 1112 है, इस समेत सारी जो भी मुमकिना अवेलेबल फोर्सेस होती हैं वो हम वक्त यहाँ मौजूद रहती हैं। यहाँ लंगर का एहतमाम है, सफाई का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ सिक्योरिटी का सारा अरेंजमेंट है। ये सारी चीज़ें मौजूद हों तब ही एक ज़ाहिर यकसुई के साथ सलाम पेश कर सकता है। ख़वातीन के लिए अलग एरिया है, 2 नंबर गेट से एंटर होती हैं, मर्द जो हैं वो 1 नंबर गेट से एंटर होते हैं, और उनके लिए अच्छा माहौल प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट की, महकमे की और ये औकाफ की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज का दिन हमें दिया और बहुत ही खूबसूरत जगह पे, बहुत ही मुकद्दस जगह पे, बहुत ही खूबसूरत बातें। ये मैं समझता हूँ आप और आपका इदारा और आपकी पूरी टीम, ये इन सब के लिए ये बहुत बरकत और सादत और एजाज़ वाली बात है। बेशक बेशक, बिल्कुल बेशक। और नाजरीन जो देखने वाले हैं इनके लिए भी ये एक बहुत ही खुशगवार सा माहौल घर में भी खुशगवार माहौल है। और मैं आज की जो हमारी पब्लिकेशन है उसकी पहली कॉपी भी आपको पेश करूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आज का दिन बहुत अच्छा गया। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे आपसे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ सर।